तकरीबन 4 बजे का टाइम हो रहा है और हम लोग जा रहे हैं अपने होटल से नमाज़ पढ़ने के लिए। और बहुत ज़्यादा रश है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें, ये जबले उमर वाली रोड है और ये सब लोग ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं माशाल्लाह। बहुत ज़्यादा कुछ लोगों ने यहीं पे बैठ गए हैं, सफ़े वगैरह यहीं पे बिछा ली हैं अभी से, क्योंकि आगे पता नहीं जगह मिले ना मिले। सामने क्लॉक टावर है, तो ये सूरत हाल है, सब रश हो चुका है। सामने मुझे जान नमाज की दुकान नजर आई है, यहाँ से जान नमाज़ें ले लेते हैं क्योंकि बैठने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। भाई कितने का ये वाला जान नमाज कितने का है? 10 रियाल। ये दो दे दो यार, चलो 2 दे दो। यहाँ पे से जो अभी हरम है तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर था और हम लोग अभी रास्ते में जा ही रहे थे, तो फिर हम लोग यहाँ पे फजर की अजान हो गई थी और फिर हम लोगों ने यहाँ पे फजर की नमाज़ खड़े होकर पढ़ी। और मुझे यही लग रहा था कि शायद हम लोगों को ईद की नमाज़ भी यहाँ पे खड़ी होकर पढ़नी पड़ेगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें आगे जाके जगह मिल गई थी। और यहाँ पे से शुगर लगा, मैंने तो ले तो ली थी, लेकिन मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो मुझे तो बिल्कुल ही बांधनी नहीं आ रही थी। तो फिर मुझे एक यहाँ पे शुरता मिला, मैं उसको बोला यार मुझे प्लीज़ आप बांध दो और उसने मुझे बहुत ज़बरदस्त तरीके से बांध के दिया था। अब सही हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मतलब जाने का चांस मिला है थोड़ा सा और इसके करीब। पहले हम लोग क्लॉक टावर के काफ़ी दूर थे हरम की तो बहुत दूर की बात है, हम लोग क्लॉक टावर से बहुत ज़्यादा दूर थे। क्लॉक टावर के बैक साइड हम लोग बैठे हुए थे। हाँ, तो कई किलोमीटर तक ऑलरेडी रास्ते बंद हो चुके थे जो है हरम के। शुक्र हमें जगह मिल गई थी, फजर की नमाज फजर की नमाज के बाद, हाँ फजर की नमाज के बाद लोगों ने शुक्र अल्लाह का वो रास्ते वगैरह खोले हैं। ये खुल गया है रास्ता और हम लोग जा रहे हैं। ये अब अल्लाह करे थोड़ा सा और हम अंदर तक पहुंच जाए, हरम की हदूद तक। तो हम लोग को हरम के अंदर जगह नहीं मिली, अब हम लोग वापस जा रहे हैं नीचे की तरफ। मगर नीचे हम जगह देख के रहते हैं, वहाँ पे मिल जाए तो बैठ जाएंगे। हाँ, एक बड़ी अच्छी वैसे जगह में मिल रही थी, अल्लाह करे हमें वहीं पे जगह दोबारा मिल जाए। वैसे इंशाल्लाह उम्मीद सामने रश बहुत ज़्यादा होता है, मिल जाएगी। ये देखिए आप लोग, रश बहुत रश है, ये सब यहाँ पे लोग भरे हुए हैं माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सब लोगों को आयशा एंड मुदस्सिर की तरफ से ईद मुबारक। ईद मुबारक। हम लोग आए हैं मक्का में ईद की नमाज अदा करने के लिए और बाकी हम यहाँ पे क्या सीन है इंशाल्लाह हम आपको आगे वीडियो के अंदर दिखाते हैं। मिसाल आया कि सही पार्टी हो रही है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैंडीज मिलती हैं। ले लो ले लो। लाया को कुछ समझ नहीं आ रहा और मीनू के पास है कैंडीज बहुत सारी और मीनू देगी बच्चों को कैंडीज, बहुत सारे बच्चों को। आ जाओ मीनू, आ जाओ, इतनी सारी कैंडीज इतने सारे बच्चों को देनी है। मिस्टर जाओ जाओ आगे जाओ, जाके दे दो, जाओ। मिस्टर जाओ सारे बच्चों को दे दो। वो वन मोर बेबी है। सऊदी अरब में जो है काफ़ी ट्रेंड होता है कि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनके पास छोटी छोटी सी बास्केट्स होती हैं या तो फिर छोटे छोटे से बैग्स होते हैं, उसके अंदर वो कैंडीज़ और डिफरेंट किस्म की चॉकलेट्स वगैरह बांट रहे होते हैं। तो मैंने भी मिनसा को जो है इस किस्म की कुछ चीज़ें वगैरह ली थी ताकि ये भी बांटे, क्योंकि लास्ट ईद पे यही हुआ था कि इसके पास कोई चीज़ नहीं थी। मेरे से कही थी कि पापा नेक्स्ट टाइम मैंने भी बांटनी है। मैंने बोला था इंशाल्लाह ज़रूर हम लोग मक्का में जाके बांटेंगे और हम लोगों को चांस मिल गया था कि हम लोग यहाँ पे मक्का में आके हम लोगों ने नमाज़ अदा की थी और माशाल्लाह से मिनसा जो है यहाँ पे सब लोगों के बिल्कुल सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गई थी और माशाल्लाह सारे बहुत खुश हो रहे थे क्योंकि ज़्यादातर ये जो ट्रेंड है सऊदीज़ के अंदर है, यहाँ पे जो बैठे हुए थे ज़्यादातर अजनबी थे। तो मिनसा ने यहाँ पे जो जितने बच्चे थे यहाँ पे तकरीबन हम लोगों ने कोशिश की कि हम लोग सबको जो है वो कैंडीज़ वगैरह बांटें।
अंकल को यहाँ पे ईदी भी दी है एक बंदे ने। जो मिंसा से नहीं भी दे रहा, मिंसा उसके सामने मुंह के सामने जाके रख देती है, उसको ज़बरदस्ती लेनी पड़ती है। मीनू चलो, मीनू मीनू इनको दे दो, इन अंकल को दे दो, अंकल को दे दो। मिंसा वो बेबीज बेबीज बेबीज, वो बेबीज, मोरी मोरी मोरी, वो सामने रहे बेबीज, वो रे। मिस्टर वो रे सामने बेबीज जी। मीनू की कैंडीज पे हमला हो गया है। पे भी हमला कर दिया है। कोई जूस बांट रहा होता है, कोई यहाँ पे पानी बांट रहा होता है नमाज के टाइम पे। कुछ चॉकलेट्स बांट रहे होते हैं, कुछ गुडी बैग्स होते हैं बच्चों के लिए बहुत सारे यहाँ पे। मेरे ख्याल इन लोगों को कुछ मिला है, बच्चों को भागते हुए गए उसके पीछे। ये सारे बच्चे जो है माशाल्लाह यहाँ पे बैठे हुए अपनी जो उनको गुडी बैग्स वगैरह वो चीज़ें मिली हैं वो बैठ के खा रहे हैं। क्या इसमें हम लोगों ने यहाँ पे ईद की नमाज़ अदा करी और फिर हम लोग वापस अपने होटल की तरफ निकल गए थे। और हम लोगों को इतना ज़्यादा रश मिला था कि माशाल्लाह से कोई हद नहीं है। वैसे पहले जो मेरा एक्सपीरियंस होता जब मैं अकेला आता था तो मैं रात को 12-1 बजे आके अकेला बैठ जाता था, लेकिन बच्चों के साथ ऑब्वियसली ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर आए थे तकरीबन 2:30-3 बजे। मैं अपने हिसाब से तो बिल्कुल सही आया था कि शायद हम लोगों को आगे जगह मिल जाएगी, लेकिन हम लोगों को अंदर बिल्कुल भी नहीं जा सकते थे। मगर शुक्र अल्लाह का हम लोगों को बाहर भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। और ये देखें आप लोग कितना ज़्यादा रश है कि एक बंदे को बंदा चला रहा था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारा वीलॉग पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया तो इसको लाइक करें, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें। शुक्रिया।